मेरे प्यारे दोस्तों, बरसात के पीछे छुपी एक शैतानी चाल। एक साधु बाबा जो हवस का इतना बड़ा गुलाम था, जो अपनी पसंद की औरत की इज्जत को कहीं भी निगल लेता था। एक ऐसे अय्याश बाबा की कहानी जिसे सुनकर आपके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, जो आपकी रूह को अंदर तक हिला देगी और दिल को दहला देगी। गांव के किनारे पर एक पुराने मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा था। यह कमरा बाबा ओम प्रकाश का ठिकाना था। ओम प्रकाश की उम्र 70-72 साल के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शरारत और बातों में ऐसी मिठास थी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते। मर्दों से ज्यादा औरत में बाबा ओम प्रकाश के पास आया करती थी। गांव के लोग उसे नेक दिल और प्रभु का अवतार मानते थे। वो औरतों को प्रसाद देकर कहा करता था, तुम्हारे दुख दर्द और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था। ओम प्रकाश को जो औरत पसंद आ जाती, उसके बदन से जी भर के खेलता था। पहले वो उनकी कमजोरियों को तलाश करता और उनकी इज्जत को दांव पर लगाता, और फिर कोई भी औरत उसके सामने या किसी के सामने मुंह नहीं खोल सकती थी। वो इतना चालाक था कि कोई उस पर उंगली ही ना सकता था। गांव वालों को लगता कि वो बहुत नेक आदमी है, लेकिन उसके कमरे की 4 दीवारियों के पीछे एक तारीख कहानी छुपी थी। गांव में प्रमोद नाम का एक सीधा सादा और मेहनती इंसान रहता था। उसकी बीवी राखी बहुत सुंदर, सुलझी हुई लेकिन अंदर से टूटी हुई औरत थी। शादी को 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। राखी की आंखों में मां बनने का सपना हर दिन और गहरा होता जा रहा था। उसे कई लोगों ने समझाया, कई तरह के उपाय करवाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी एक दिन उसकी एक जानने वाली औरत ने उसे कहा, राखी, अगर तू सच में मां बनना चाहती है तो एक बार साधु बाबा ओम प्रकाश के पास जा। उसके प्रसाद में बहुत असर है। कई औरतों को उसका आशीर्वाद लग चुका है। राखी बेहद खूबसूरत थी, पतली, छरहरी काया, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें। जब वो गांव की पगडंडी पर चलती तो उसकी चाल में एक ऐसी लचक होती कि हर निगाह खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ जाती। उसकी मौजूदगी में हवा भी जैसे रुककर उसे देखती थी। पहले तो राखी हिचकिचाई, क्योंकि उसने बाबा के बारे में सुन रखा था, लेकिन फिर भी दिल की टूटती उम्मीद और मां बनने की तड़प उसे उस मंदिर के पास बने छोटे कमरे की तरफ ले गई, जहां बाबा ओम प्रकाश रहा करता था। राखी जैसे ही मंदिर के पास बने उस पुराने कमरे में दाखिल हुई तो बाबा ओम प्रकाश ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। राखी ने हाथों से झुकते हुए कहा, बाबा, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। बहुत इलाज कराए, बहुत पूजा पाठ करवाए, लेकिन सब बेअसर रहा। अब तो हर महीने का इंतजार जैसे एक सजा बन गया है। मैं टूट गई हूं बाबा। कहते हैं आपके प्रसाद से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। बाबा ओम प्रकाश उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसकी नजर राखी पर ऊपर से नीचे तक घूम गई। उसकी आंखों में वही जहर था जो वो बरसों से छुपाता आया था। उसने अपने होंठों पर जीभ फिराई, मानो कोई स्वाद लेना चाहता हो। फिर अचानक आवाज बदलकर नरम लहजे में बोला, कोई बात नहीं कन्या, जब दुख गहराता है तो राह भी निकलती है। तेरा दर्द अब मेरा दर्द है। तू चिंता मत कर, एक छोटा सा उपाय है जिससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे रात को मेरे साथ एक चौकी पर बैठना होगा, और उसे पर सिर्फ अकेले में ही बैठ जाता है। जब ना कोई देखे ना सुने, तब उसका असर सीधा आत्मा पर पड़ता है। उस दिन वो चुपचाप घर लौट आई। न उसके चेहरे पर कोई शिकवा था, न किसी से कोई सवाल। सिर्फ आंखों में एक उम्मीद थी जो टूटने से पहले बाबा के वादे पर टिक गई थी। दिन भर वो चुप रही, लेकिन अंदर से बेचैन थी। उसे सिर्फ एक ही बात रह रहकर याद आ रही थी कि अगर ये चौकी सफल हो गई तो शायद उसकी सूनी गोद भर जाएगी। जैसे ही रात हुई, गांव में सन्नाटा छाने लगा। लोग अपने अपने घरों में थे और चांदनी चारों तरफ पसरी थी। राखी ने धीरे से दरवाजा खोला, अपने पल्लू को ठीक किया और बिना किसी आहट मंदिर के पास उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई तो अंदर अगरबत्ती की खुशबू और धीमे दीपक की रोशनी बाहर तक महसूस होने लगी। कमरे में हल्की सी झलक बाबा ओम प्रकाश की दिख रही थी, जो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थीं। जैसे उसे पहले से मालूम था कि राखी इसी घड़ी इसी वक्त वहां आएगी। उसके चेहरे पर वही पुराना साजिशी सुकून था, और वो ऐसे बैठा था
मानो उसी की आहट सुनकर उसका दिल बेसब्र हो गया हो। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, आ गई तू राखी, तेरा ही इंतजार था मुझे। राखी कमरे के अंदर आई तो बाबा ने धीमे से आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाते हुए हल्की सी अगरबत्ती जलाई। कमरे में धीमी रोशनी, भीनी भीनी खुशबू और एक रहस्यमयी सन्नाटा पसर गया था। बाबा ने उसे चौकी पर बैठने को कहा। राखी एक कोने में शाल ओढ़े बैठ गई। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि इंतजार था। बाबा धीरे से बोला, इस शाल को उतार दो। बहुत कम औरतों में ऐसी शक्ति होती है जो मां बनने की असली तड़प को समझती है। तू उनमें से एक है राखी। जब तू कमरे में आई तो तुझसे एक अलग सी खुशबू निकली। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि भीतर से भी बहुत पाक है। तेरी आंखें तेरे दिल की गहराई को बयां कर रही हैं। ऐसी आंखें सिर्फ ममता की होती हैं। मैं इतने सालों से इलाज कर रहा हूं लेकिन तेरे जैसी औरत नहीं देखी। जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सारा अंधेरा हट जाता है। राखी उसकी बातों में उलझती जा रही थी। बाबा की जुबान की गर्माहट और शब्दों की मिठास जैसे उसके दिल की बर्फ पिघला रही थी। वो अपने दुख भूलती जा रही थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागने लगी थी। वो उस कमरे में खुद को अकेला नहीं बल्कि चाहा हुआ महसूस कर रही थी और बाबा उसी नाजुक पल में अपने असली मकसद की ओर बढ़ रहा था। मेरी इस रात की चौकी ने ना जाने कितनी औरतों की किस्मत बदल दी है। बस एक बार सच्चे मन से मेरा साथ दे दो, फिर देखना ममता खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी। राखी चुपचाप बाबा की बातों को सुनती जा रही थी। उसकी आंखों में ना तो हाँ थी ना ही ना, बस एक गहरी खामोशी थी जो उसकी मजबूरी और ममता की भूख दोनों को छुपा रही थी। तभी बाबा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर रखा। राखी थोड़ा सकपकाई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाबा ने जब यह देखा कि कोई विरोध नहीं है तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके गाल की तरफ झुककर हाथ बढ़ाया और चूमने की कोशिश की। तभी राखी की आवाज निकली, बाबा ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बच्चा चाहती हो ना, फिर खामोश रहो और मेरी हर बात मानो। ममता की राह आसान नहीं होती, वो परीक्षा लेती है और यही परीक्षा है। फिर बाबा ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरा धीरे धीरे उसकी कमर के पास खिसकाया। राखी अब भी चुप थी। उसके मन में तूफान था लेकिन जुबान पर ताला। वो जैसे अपने आप को समझा रही थी कि ये सब उस एक ख्वाहिश के लिए है जिसे पूरा करने के लिए वो हर दरवाजा खटखटा चुकी थी और अब ये आखिरी उम्मीद थी। बाबा उसके और करीब आया, उसके कानों में फुसफुसाया, आज की ये रात तुझे उस ममता के करीब ले जाएगी जिसे तू बरसों से तरस रही है। फिर उस रात बाबा ने वो सब किया जो उसने चाहा। इलाज माजरे के नाम पर उसने एक और मासूम दिल को अपने हवस का शिकार बना डाला और सुबह होते होते राखी की आंखें नम थीं, लेकिन वो चुप थी और उसकी आत्मा भारी। और बाबा वो अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी जीत चमक रही थी। उसके बाद बाबा ओम प्रकाश ने न जाने कितनी बार राखी को अपने कमरे में बुलाया। हर बार चौकी पर इलाज के नाम पर वही सब दोहराया गया और राखी मां बनने की उम्मीद में सब कुछ सहती रही। महीनों गुजर गए, वक्त बीतता गया, लेकिन उसकी गोद अब भी सूनी थी और दिल हर बार थोड़ा और टूटता जा रहा था। एक दिन जब राखी की हिम्मत ने उसे फिर बाबा के पास पहुंचा दिया तो उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा कितने महीने हो गए, अब तक कुछ भी क्यों नहीं बदला? क्या मेरी कोख कभी हरेगी या नहीं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराया और एक ऐसा जवाब दिया जिसने राखी की रूह तक को हिला दिया। उसने कहा, देख तेरा काम पेड़ लगाना था, मेरा उसमें खाद पानी डालना। अब फल आए या ना आए, मेरी जिम्मेदारी तो कब की खत्म हो चुकी है। राखी का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया। उसकी आंखों में भरे भरोसे के सारे रंग एक झटके में उड़ गए। वो अब समझ चुकी थी कि ढोंगी बाबा की चौकी, मंत्र और प्रसाद सब सिर्फ एक झूठा दिखावा था। असल में तो वो एक अय्याश दरिंदा था जो औरतों की मजबूरी को अपने हवस की मिठास बना चुका था। राखी को अब साफ दिख रहा था कि कैसे हर बार वो ममता के नाम पर धोखा खा रही थी और बाबा अपनी जीत मानकर उसे सिर्फ एक फल की तरह खा रहा था। उसका दिल फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन वो चुप रही। आंखें पत्थर हो चुकी थीं और सांसें बोझ बन चुकी थीं।
इसी गांव में नंदिनी नाम की एक 19 साल की खूबसूरत लड़की रहती थी। नंदिनी बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में हिम्मत थी। वो एक गरीब किसान की बेटी थी और उसकी जिंदगी मेहनत और ख्वाबों के बीच गुजरती थी। नंदिनी गांव के एक सादे से लेकिन दिलकश दुकानदार पर फिदा हो गई थी। उसका नाम लक्ष्य था। लक्ष्य की उम्र 33 साल थी। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसकी छोटी सी दुकान गांव के बीचों बीच चौराहे पर थी, जहां से हर आने जाने वाला गुजरता था। लेकिन नंदिनी के लिए वो दुकान एक मंजिल बन चुकी थी, क्योंकि वहां से उसे हर रोज उस चेहरे की एक झलक मिलती थी जो उसकी तन्हा जिंदगी में मुस्कान ले आया था। एक दिन वो कुछ सामान लेने दुकान पर गई। वो बस एक तेल की शीशी और 2 चूड़ियों के डब्बे लेने गई थी, लेकिन दिल में छुपा मकसद कुछ और था। लक्ष्य ने मुस्कुराकर कहा, आज तो सूरज भी जल्दी निकल आया लगता है। शायद तुम्हारे आने की खबर उसे मिल गई थी। नंदिनी के कदम वहीं ठिठक गए। उसने हल्के से मुस्कुराकर नजर झुका ली। फिर लक्ष्य ने चूड़ियां देते हुए कहा, चूड़ियां तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ हाथों में सजती नहीं, और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिनमें हर रंग खिल उठता है। नंदिनी की आंखों में अब झिझक नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी चमक थी जो सिर्फ वो देख सकता था जो उसे दिल से महसूस करता था। और उसी पल से नंदिनी की हर सुबह उस दुकान की तरफ मुड़ने लगी थी। लक्ष्य की ईमानदारी, सादगी और मेहनत ने गांव वालों के दिल में अपनी मोहब्बत बसा रखी थी। नंदिनी और लक्ष्य की मोहब्बत छुप छुप कर परवान चढ़ रही थी। वो कभी खेतों में, कभी गांव के बाहर नदी के किनारे खड़े पेड़ के नीचे मुलाकात करते थे। लेकिन नंदिनी के पिता मोहनलाल इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह जानते थे लक्ष्य 33 साल का आदमी है, जो उम्र में नंदिनी से काफी बड़ा है, और फिर गरीब भी। वो चाहते थे कि नंदिनी की शादी किसी अमीर घराने में हो, ताकि उनका खानदान गरीबी से बाहर निकल सके। एक दिन नंदिनी की मां कमला ने उससे कहा, बेटी साधु बाबा ओम प्रकाश के पास जा। वो जो प्रसाद देता है ना, उसमें चमत्कार होता है। अगर तू उसे अपने मन की बात बता देगी तो वो तेरे और लक्ष्य की शादी का कोई ना कोई उपाय बता देगा। नंदिनी को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे बाबा ओम प्रकाश पर कभी भरोसा नहीं रहा। गांव में धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें चलती थीं कि बाबा की नीयत सही नहीं है। कुछ औरतें जो उसके पास गई थीं, उनको वह लपेट चुका था, क्योंकि जब वे लौटती थीं तो उनके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी और डर की परछाई होती थी। लेकिन कोई भी औरत कुछ कहती नहीं थी। कमला की जिद के आगे नंदिनी को झुकना पड़ा। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। नंदिनी ने हल्दी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उसके भीगे बदन से लिपटकर उसकी मासूमियत और सुंदरता को और उभार रही थी। बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसका दिल रह रहकर डर के मारे धड़क रहा था। बाबा ओम प्रकाश अपने कमरे में अकेला बैठा था। जैसे ही नंदिनी मंदिर के पास पहुंची, बाबा ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आओ लड़की, क्या समस्या है? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और नरमी थी। नंदिनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी बात रखी। उसने बताया कि वो लक्ष्य से मोहब्बत करती है और उसके बिना जीना उसके लिए नामुमकिन है। उसके पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो ये भी कहती है कि लक्ष्य ही उसका सपना है, उसकी तन्हा जिंदगी की उम्मीद है, और अगर वो उसे ना मिला तो शायद उसकी रूह भी तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो बाबा के सामने मिन्नतें करने लगी। बोली, बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़कर फरियाद करती हूँ, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे पिता का दिल पिघल जाए। मैं लक्ष्य के बिना अधूरी हूँ। मेरी हर सांस, हर धड़कन में सिर्फ उसी का नाम लिखा है। अगर मैं उसे ना मिल पाई तो शायद जीते जी ही मर जाऊंगी। बाबा ओम प्रकाश गहरी नजरों से नंदिनी को देखता रहा और उसकी मुस्कान थोड़ी और रहस्यमयी होती चली गई। बाबा ओम प्रकाश की निगाहें नंदिनी के भीगे बदन पर एक पल के लिए ठहर गईं। साड़ी की भीगी तहों ने उसके रूप की कोमलता को और भी निखार दिया था। बाबा भीतर ही भीतर एक अजीब से जोश में भर उठा। उसकी सांसें गहरी होने लगीं और वो उसे किसी भी हाल में अब हासिल करने के बारे में सोच ही रहा था। ये तो बहुत मामूली सी बात है नंदिनी। बाबा ओम प्रकाश ने आंखों में रहस्यमयी चमक के साथ कहा, मेरा प्रसाद तेरी किस्मत ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। ये कहकर उसने नंदिनी को प्रसाद दिया और मीठे शब्दों में बोला, तेरे सारे दुख और परेशानी दूर हो जाएंगे,
लेकिन इसके लिए एक खास इलाज करना होगा, और वो सिर्फ रात में चौकी पर बैठकर बिल्कुल अकेले में किया जाता है। इस बात को किसी से मत कहना। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बाबा की बातों में कुछ तो अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, बाबा ये चौकी पर दिन में नहीं बैठ सकती क्या? बाबा मुस्कुराया और बोला, देखो कन्या, जादू तो हमेशा रात के सन्नाटे में ही असर करता है। तू चिंता मत कर, मैं तो सिर्फ तेरा भला चाहता हूं। नंदिनी भारी दिल के साथ घर लौटी, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात की पूजा और अकेले बाबा के पास जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। अगले दिन उसने लक्ष्य से नदी के किनारे पेड़ के नीचे मुलाकात की और सारी बात बताई। लक्ष्य का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कहा, नंदिनी, वो बाबा मुझे शुरू से ही सही नहीं लगा। उसके बारे में गांव में बहुत कुछ कहा जाता है। तुम उसके पास अब नहीं जाओगी। लेकिन नंदिनी ने उसकी बात को प्यार से रोकते हुए कहा, लक्ष्य, अगर हम उसकी सच्चाई को सामने नहीं लाएंगे तो वो औरतों को यूं ही अपनी चालों में फंसाता रहेगा। हमें उसे बेनकाब करना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। लक्ष्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उसे उसकी गंदी हरकतों का सबक सिखाएंगे। और उसी पल नंदिनी ने लक्ष्य, गांव के कृष्णा और उसके दोस्त अर्जुन के साथ एक मंसूबा बना लिया। तय हुआ कि रात को जब वो पूजा के बहाने बाबा के पास जाएगी तो ये तीनों पास में छुपकर उसकी हिफाजत करेंगे और बाबा की सच्चाई को रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात आई। अब भी आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश लगातार गिर रही थी। नंदिनी ने मां से छुपकर हल्की गुलाबी साड़ी पहनी। उसका दुपट्टा भीग गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन आज उसके दिल में डर से ज्यादा हिम्मत थी। मंदिर के कमरे में बाबा ओम प्रकाश अगरबत्ती की खुशबू और दियों की रोशनी के बीच नंदिनी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें दरवाजे की ओर लगी थीं और उसका मन किसी शिकार की तरह बेकाबू हो रहा था। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो साधु बाबा ओम प्रकाश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में एक वहशी चमक उभर आई और भीतर ही भीतर वो ऐसे रोमांच से भर गया जैसे कोई शिकारी अपने जाल में शिकार फंसा देखकर। उसकी सांसें धीमी मगर गहरी हो चुकी थीं और मन किसी प्यासे भेड़िए की तरह बेचैन हो रहा था। साधु बाबा ओम प्रकाश ने उसकी तरफ देखकर एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, आ गई मेरी लाडली। आज तेरे चेहरे पर जो रोशनी है वो किसी देवी से कम नहीं लग रही। बारिश ने तुझे और भी खूबसूरत बना दिया है। तेरी आंखों में जो मोहब्बत है वो साफ नजर आ रही है। तू जानती है, मोहब्बत एक तपस्या होती है और बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मुझे जब तू पहली बार मिली थी ना, तभी समझ गया था कि तेरे दिल में बहुत सच्चाई है और आज वो ख्वाब जो तू आंखों में लेकर आई है वो सच्चा हो सकता है। बस थोड़ा सा सब्र चाहिए, थोड़ा सा विश्वास। जब इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो कायनात भी उसे मिलाने की कोशिश करती है। मेरी पूजा और तेरा प्रेम मिल जाए तो तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां रहेंगी। तू जानती है नंदिनी, तू इस गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की है और भगवान ने तुझे मेरे पास किसी कारण से भेजा है। ये जो साड़ी की भीगी है ना, ये साक्षी है तेरी मासूमियत की, तेरे विश्वास की। और जब उम्मीद का दीपक जलेगा, तू और मैं एक ऐसी आरती का हिस्सा बनेंगे जो तेरे सारे दुख को भस्म कर देगी। आज सिर्फ तू और मैं इस पवित्र चौकी में, जहां सिर्फ सच्चाई और आस्था की जगह है। चलो कन्या, चौकी पर काम शुरू करते हैं। उसके लिए चौकी तो बस एक बहाना थी। वो तो किसी की मासूमियत से खेलना ही असली भक्ति समझता था और किसी की जवानी को अपनी हवस की आग में झोंक देना ही उसकी आरती थी। उसने चौकी की आड़ में नंदिनी का हाथ थामा, उसकी हथेलियों को सहलाया, फिर धीरे से उसके गालों को छूकर बोला, कन्या तू सच में देवी जैसी है। फिर उसकी उंगलियां नंदिनी की कमर की तरफ बढ़ी। नंदिनी एक पल को सिहर उठी। पहले तो वो कुछ नहीं बोली। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में अजीब सी झिझक और डर था। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक हल्की सी उलझन भी थी, जैसे उसके एहसास लड़खड़ा रहे हों। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस पवित्र जगह पर उसके साथ जो हो रहा है वो पूजा है या धोखा। ये ले, तेरे सारे दुख और तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसकी नजरें नंदिनी पर टिक गई थीं। वो मंत्रों से ज्यादा उसके भीगे चेहरे और कांपते हाथों को पढ़ रहा था। वो जैसे ही उसके करीब गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की,
नंदिनी ने जोर से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो बाबा? उसी लम्हे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और भीतर दाखिल हुए लक्ष्य, कृष्णा और अर्जुन। बाबा। ओम प्रकाश घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से तैयार गांव वालों ने उसे दबोच लिया। सारा गांव वहां जमा हो गया और नंदिनी ने कांपती आवाज में बाबा की असलियत सबके सामने रख दी। बताया कि कैसे वह प्रसाद और पूजा के बहाने औरतों को धोखा देता था, कैसे उनकी भावनाओं से खेलता और उनकी मासूमियत से हवस मिटाता था। गांव वालों ने जब बाबा ओम प्रकाश की असलियत सुनी तो उनका खून खौल उठा। लोगों ने गुस्से में उसे मंदिर के कमरे से बाहर घसीटा और चारों ओर से घेर लिया और खूब पीटा। बाबा ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने सामने आकर आंखों में आंसू और आवाज में आग भरकर कहा, तू बार बार हमारे गांव की औरतों की इज्जत से खेला, मासूम औरतों की ममता को अपनी हवस का रास्ता बनाया। अब तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तू कभी लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। नंदिनी की बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। अब गांव की औरतें किसी बाबा के बहकावे में नहीं आती थीं। उन्होंने नंदिनी से सीखा था कि अपनी इज्जत और ममता की हिफाजत खुद करनी होती है। औरतों ने समझ लिया था कि कोई झूठा प्रसाद उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। असली जादू तो उनके अपने फैसलों और हिम्मत में होता है। नंदिनी और लक्ष्य की मोहब्बत अब एक मिसाल बन चुकी थी। एक रात जब हल्की सी बरसात हो रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे, लक्ष्य ने नंदिनी को छत पर बुलाया। उसकी आंखों में मोहब्बत और होंठों पर मुस्कान थी। उसने नंदिनी का हाथ थामा और एक चांदी का कंगन पहनाते हुए कहा, तूने सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की रूह को बचाया है। ये कंगन मेरी मोहब्बत का वादा है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो लक्ष्य के गले लगी और दोनों ने बरसात की उस भीगी रात में हमेशा साथ रहने का वादा किया। उनकी कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं, एक सबक बन चुकी थी, जिसमें औरतों ने जाना कि किसी साधु का दिया झूठा प्रसाद उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। असल जादू उनके अंदर की हिम्मत और उनकी सच्ची समझदारी में होता है। और अब नंदिनी अपने लक्ष्य के साथ एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जहां ना कोई धोखा था, ना कोई झूठा बाबा, बस एक सच्ची मोहब्बत और इज्जत से बंधा रिश्ता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई सच्ची और असरदार कहानी आए तो आपसे छूटे नहीं। शुक्रिया।